गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेक मेवाड़ा, आपका मैथ्स टीचर। जैसा कि हमने मैट्रिक्स में ए इनवर्स को फाइंड करना सीखा था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। बाय हमने 3.4 एक्सरसाइज के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू ए इनवर्स को फाइंड करना सीखा था। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए इनवर्स को 3 तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अब आपको इस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा कि पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आया है वो किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो याद रखिएगा क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज के मेथड से सॉल्व होगा। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आता है फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको इस फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और अगर किसी क्वेश्चन में कंडीशंस आ जाती है, अगर किसी क्वेश्चन में कंडीशन आ जाती है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी ए और ये कंडीशन डाल दी a² - 5a + 7a बराबर 0, और कहता है कि फाइंड करके बताओ ए इनवर्स क्या होगा। तो पहला मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा मेथड बस लिखा आता है कि ये मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स फाइंड करो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और तीसरा ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका होता है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको कंडीशन गिवन है और कहता है कि ए इनवर्स फाइंड करके बताइए। तो तीनों कंसेप्ट अलग अलग तरीके के हैं। अब डिपेंड करता है कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस मेथड से पूछा गया है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। मैंने तीनों मेथड आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब 3.4 हम पढ़ के आ चुके हैं, अब बाकी के 2 मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, आपको जैसा कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4। अब बोला है कि ए इनवर्स फाइंड करो मैट्रिक्स मेथड से। तो हमको जैसा कि फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शर्त जो यहाँ पर होती है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करना सीख चुके हैं 4.1 के अंदर ही, कि जो रो नंबर 1 होती है उसके एलिमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख के एक ब्रैकेट बना दिया। ये -1 है तो ये +1 लिख के एक ब्रैकेट बना दिया। ये 2 है तो 2 लिख के ब्रैकेट बना दिया। अब इन ब्रैकेट के अंदर के नंबर को फिल करना है। तो क्या तरीका बताया था कि रो 1 को हमेशा छुपा दो, फर्स्ट ब्रैकेट को फिल करना है तो फर्स्ट रो को छुपा दो, तो 8 - 6 2 बचता है। सेकंड ब्रैकेट बनना है तो सेकंड कॉलम को छुपा दो, तो 0 - 0 + 9 9 हो गया। थर्ड वाले के लिए 0 - 6 आ गया। तो इसको जब सोल्व करा तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब प्रीवियस क्लासेस में हमने कोफैक्टर फाइंड करना भी सीखा था। अब सारे पहले माइनर निकालेंगे रफ में, उन माइनर से कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। रो नंबर 1 के कोफैक्टर फाइंड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर लिखे हैं यही नंबर यहाँ पर आएंगे। अब हमने एडजॉइंट भी पढ़ा है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करने पर, मतलब इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स भी फाइंड हो गई। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखोगे जो कि क्या होता है, 1 की जगह 1, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है 1 की जगह पर ये 1 लिखा हुआ है। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने रख दी -1, सॉरी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रख दी -1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। तो 1 की जगह पर हमेशा 1 रहेगा, अपॉन की जगह अपॉन रहेगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आएगी वो आप यहाँ पर लिखोगे और जो एडजॉइंट की वैल्यू आएगी आप उसको मल्टीप्लाई में साइड में लिख दोगे।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस का सिंबल है, तो आपने इस माइनस को अंदर सब एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर ए इनवर्स आपका ये फाइंड हो गया है। अगर आप चाहो इसी क्वेश्चन को 3.4 के कंसेप्ट से सोल्व करो तब भी आंसर यही आएगा आपके, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन 3.4 के किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व मत करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब तीसरा टाइप आता है ए इनवर्स फाइंड करने का, जिसमें कंडीशंस गिवन होगी। तो कंडीशंस के लिए मैं आपको कुछ पहले यहाँ पर कुछ बात बताना चाहूँगा कि आपको 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने 3.4 में पढ़ा था ए बराबर ए आई लिखते हैं। अगर मैं ए को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए, और आई को इधर भेज दूँ तो आई हो जाएगा। तो ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो हमेशा आई होता है। ये चीज़ हम थर्ड चैप्टर में प्रूव करके आ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मैट्रिक्स आई बनेगी। या हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही होगा। या आपके थर्ड चैप्टर में गिवन दे रखा है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करे होंगे थर्ड चैप्टर में। तो ये थर्ड चैप्टर की 3 बातें यहाँ पर आपके काम आएगी कंडीशंस वाले क्वेश्चन में, कि कंडीशन देकर ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये बातें याद रख लीजिए आप कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो आई होता है, ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करा तो ए इनवर्स होता है, और ए आई को ए लिख सकते हैं। तो ये बातें तीनों आपके काम आ सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है ए 3 1 -1 2, आपको कंडीशन दे रखी है और कह रहा है कि ए इनवर्स फाइंड करो। तो कंडीशन से ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका देखिए। सबसे पहले कह रहा है, अब यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन आए हैं। मैट्रिक्स ए दे रखी, पहले तो शो करो कि ये पूरा 0 के बराबर है, और दूसरा बोला है कि यहाँ पर फाइंड करो कि ए इनवर्स क्या होगा। तो कंडीशन के साथ ए इनवर्स फाइंड करवा रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको आई की वैल्यू पता है, आपको ए की वैल्यू भी पता है, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे। एक मैट्रिक्स ए को लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, वापस से ए को लिखा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई लगेगा। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है आपको, रो 1 से कॉलम 1 को निपटाना, फिर रो 1 से कॉलम 2 को फिनिश करना, रो 2 से कॉलम 1, रो 2 से कॉलम 2, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपने इसको एक इक्वेशन मान लिया है। आई की वैल्यू भी आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। अब आपका एलएचएस है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए। इसको 0 मत सपोज कर लीजिएगा, ये 0 नहीं है, ये ओ का मतलब नल मैट्रिक्स है ना। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, माइनस की जगह माइनस, मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करा, प्लस की जगह प्लस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करके लिखा। अब मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 0 0 0 0 बच जाएगा। तो ये आपके ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर नल मैट्रिक्स प्रूव हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि कंडीशन से ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए। तो कंडीशन से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अब देखिए, आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से सुनिएगा, है ना, क्योंकि आपके चैप्टर 4 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन्हों को आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो। अब सुनिए, एक एक स्टेप को गौर से सुनिएगा। जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी, आपको क्या करना होगा, हमेशा आई वाली जो टर्म है, आई वाली टर्म, उसको हमेशा आपको आरएचएस में ले जाना पड़ेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में, कंडीशन वाले में। तो आई वाली टर्म उधर गई तो ए स्क्वायर माइनस 5 इधर रह गया, प्लस का 7i उधर गया तो माइनस का 7i हो गया। अब जो भी ये इक्वेशन आएगी, हमेशा इसको ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स है, माइनस 5a को मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स है, माइनस 7i को मल्टीप्लाई करा ए इनवर्स है। तो हर एक टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए इंटू ए, बाकी सारी स्टेप एज इट इज़ लिखी हुई है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हम पिछले वाले पेज में पढ़ के आए हैं
कि हम ए इन्वर्स ए को आई लिख सकते हैं, तो ए की जगह ए लिखा, ए इन्वर्स ए को आई लिखा, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, एक को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा तो अभी हम प्रीवियस पेज में पढ़ के आए हैं आई होता है -7 की जगह -7, और आई को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा था तो ए इन्वर्स आया था, ये भी आप पढ़ के आ चुके हो प्रीवियस पेज में। तो अब यहाँ पर देखिए ए आई को भी हमने ए पढ़ा है इस पेज में, ए आई बराबर ए होता है, ए इन्वर्स ए बराबर आई होता है, आई को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा तो ए इन्वर्स होता है, और ए आई बराबर ए होता है। ये तीनों बातें आपके टाइप 3 के क्वेश्चन में काम में आएगी, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, अब आप इसको ट्रांसपोज करिए, माइनस का 7 ए इन्वर्स आ गया इस तरफ तो प्लस का हो गया, माइनस का 5 है इधर आके प्लस का 5 हो गया, प्लस का उधर जाके माइनस का ए हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, 7 ए इन्वर्स एज इट इज़ है, 5 आई की वैल्यू रख दी, माइनस की जगह माइनस, और ए की वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये बचा, यहाँ पर 7 की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ गई, तो आपके यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है बाय यूजिंग कंडीशंस। आप इसको ध्यान रखिएगा, कंडीशन कभी भी गिवन हो तो यही तरीका अप्लाई करना। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना चाहो तो भी चेक कर सकते हो, आपका एडजॉइंट ए तो ये आएगा और आपकी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 7 आएगी, तो चेक ज़रूर करिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पूछा जाता है उसका ज़रूर ध्यान रखिए। तो ओके गाइस, बाकी के टॉपिक को हम नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ रहे हो ये अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर करिएगा बेटा, क्योंकि बाद में अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि अपन किसी भी चीज़ को इतना टाइम दे सकें। तो आप इन्हों को कॉपी करिए, कोई डाउट आए तो फ़ोन करके पूछिए। मेरे पास अभी तक किसी भी बच्चे का फ़ोन नहीं आया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज़ घर पे पढ़ाई करिए, उसका फुल टाइम को यूज़ लीजिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।